नमस्कार, भिलंग, दंडवत प्रणाम। अभी मैं हूं मेरे क्षेत्र भिलंग पट्टी के मध्य रानीगढ़ मंदिर के समीप। यहीं इसके पीछे है हमारा पैकोटी गांव। और आज एक रहस्य के बारे में मैं, जो पुराने इतिहास हैं, जो इतिहास बने हैं, जो रहस्यमयी बातें छुपी हुई हैं, उसके बारे में जानने का मैं प्रयास करता हूं। और आज मैं एक बात बताने जा रहा हूं और भिलंग पट्टी के बच्चे बुजुर्ग इस बात को जानते हैं और इसकी गहराई पर जानने का हर कोई प्रयास करता है, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहा हूं। मेरे दादाजी 108 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गए हैं और उनसे भी मैं पूछता था इस बारे में। एक बार रास्ते में आ रहे थे तो मैंने दादाजी को गाड़ी सेट करके पूछा कि दादाजी आप ये बताओ कि पूरे क्षेत्र में सब लोग कहते हैं कि यहां एक बहुत बड़ा विशाल अजगर रहता था, जिसकी निशानियां, जिसकी आंखों की निशानियां, शरीर के जो अंग होते थे उसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। किस युग में होगा उसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये रहस्य है क्या, उसे जानने का हम एक प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे से आज जुड़े हुए आप हजारों लोग, हर कोई किसी इतिहास का जानकार होगा, कोई किसी रहस्य के बारे में जानता होगा। और मैंने बहुत इस इतिहास को खंगालने का प्रयास किया तो मुझे इसका कोई प्रमाण तो मिला नहीं, लेकिन इन निशानियों से एक बार मेरा मन कहता है कि क्या रास्ते में जब जाता हूं गुत्तू से घनसाली, घनसाली से गुत्तू, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल उठता रहता है। तो मैंने सोचा एक लाइव वीडियो मैं आपके साथ जुड़कर आपको बता दूं। ये रानीगढ़ का जो मंदिर है, मंदिर से कम लगा दीजिए कि हमारी गुत्तू की साइट 2 किलोमीटर के लगभग ये होगा। यहां पर एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर है, जिस पत्थर की मैं एक वीडियो भी आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं। ये आप देखिए, उस विशाल अजगर का जो आंख होती थी उसकी निशानियां हैं, जो उसके शरीर का कितना बड़ा विशाल अजगर रहा होगा। ये मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, मेरी इतनी उम्र हो गई और कई सालों से और कई दशकों से ये परछाई, ये निशान कभी नहीं मिटते। खैर मैं वहां नहीं जा सकता, बहुत बड़ी गुफा है और डरता भी हूं। देख लीजिए आप कितने बड़े विशाल पत्थर हैं। पूरी ये लगा दीजिए कि कम से कम 5-10 मंजिला बड़े आकार के बड़े पत्थर हैं।
तो दादाजी से मैं पूछता था, दादाजी इसमें कितनी सत्यता है, आप मुझे बताओ इसी के बारे में। तो दादाजी कहते थे कि जो ये विशाल अजगर था, ये जब पानी पीने के लिए या कुछ शिकार करने के लिए जब ये बाहर निकलता था, उस समय रोडें भी नहीं थी, कुछ नहीं था, एक सुनसान जंगल हुआ करता था और इक्के दुक्के लोग ही, 2-4 परिवार लोग ही इंसानी जीवन में यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते थे। तो विशाल जो अजगर था वो पानी पीने के लिए कम से कम यहाँ से नदी 3-4 किलोमीटर नीचे है, यहाँ से वो पानी पीने के लिए वहाँ जाता था। और जब ये जाता था तो कई लोग इसमें रिसर्च करने के लिए आए यहाँ पर कि ये हकीकत है या ये झूठा रहस्य है। लेकिन ये निशानियां हमारे मन को बार बार चुभती हैं कि ये निशानियां आज कई दशक बीत गए, कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन ये निशानियां जो मौजूद हैं ये बिल्कुल नहीं हटी। तो ये एक रहस्य है मेरे क्षेत्र का कि जानने का प्रयास बहुत किया, कहीं मुझे इस तरह का प्रमाण नहीं मिला। किस युग में रहा होगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन हजारों लाखों लोग जानते हैं कि बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर एक विशाल अजगर रहता था। उसकी आंख की निशानियाँ, उसके सर की निशानियाँ, उसके शरीर के अंग थे जो उसकी निशानियाँ। और कहते हैं कि जब वो बाहर निकलता था तो जो हम सांप का जो काजल होता है, उसके जो पंख होते हैं, जब वो निकलता था तो बिल्कुल ये पत्थर, ये बोल्डर, ये इस तरह की जमीन जो होती थी, ये बिल्कुल कई खुदाई के टाइम में ये दिखाई देता था। अब तो खैर यहाँ पर एक अच्छी खेती हो गई, रोड बन गई, यहाँ पर नीचे सारे खेत हैं। लेकिन एक रहस्य मेरे दादाजी कहते थे, मैं अपने पिताजी से भी पूछता था इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब वो रास्ते में चलता था तो इतनी बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। क्या वो डायनासोर का जमाना रहा होगा? डायनासोर का सबने नाम सुना है लेकिन देखा किसी ने नहीं। अजगर कितना बड़ा विशाल रहा होगा, भले हाँ किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसकी निशानियां जो मौजूद हैं इस पर एक जरूर रिसर्च होना चाहिए। जो पत्थर का जो आकार बना हुआ है, जो पत्थर की जो कटिंग बनी हुई है, जो उसमें पूरा पत्थर ने जो आकार ले रखा है पूरे सांप का, तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये है मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ा रहस्य है। आइए कभी मेरे क्षेत्र में, स्वागत है आप सभी का, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा जो बिलंग घाटी है, उत्तराखंड की सबसे सुंदर जो बुग्याल आती है, मेरे क्षेत्र पंवाली में आती है, माटिया में आती है। बेहतर ग्लेशियर जो कि आज ये पानी करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है, ये मेरे क्षेत्र से निकलती है भिलंगना नदी, जिसमें है एक विशाल ग्लेशियर, खतलिंग के नाम से प्रसिद्ध है, सहस्त्रताल है। और जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो पंवाली से हमारा केदारनाथ का टॉप दिख जाता है। मैं तो सोचता हूं कि जिस दिन अगर मुझे मन में सोचता हूं, क्योंकि एक विकासवादी सोच लेकर हमेशा मैं आगे चलता रहता हूं, और मन में हमेशा ये सोच रहती है कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए क्या किया जाए। प्रयास पूरा रहता है, लेकिन जिस दिन अगर हमारा खतलिंग और पंवाली ट्रैक से जुड़ जाएंगे, वहां से केदारनाथ ट्रैक से जुड़ जाएगा, तो ये समझ दीजिए कि
देहरादून का जो जमीन का रेट होगा वो कम होगा और यहाँ का रेट ज्यादा होगा। इस विकास को देखना हम चाहते हैं कि हमारे जीवन रहते हुए इस विकास के लिए हम प्रयासरत हैं और इसको हम देखना चाहते हैं कि कब ये चीज होगी। अगर पद मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिए प्रयास पूरे सरकार से पत्राचार तक कहीं कर चुके हैं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये रहस्य मेरे क्षेत्र में, ये सुंदर वादियां मेरे क्षेत्र में, ये बेहतर रमणीक दिशाई मेरे क्षेत्र में, दुनिया का बेहतर ग्लेशियर मेरे क्षेत्र में, और एक बड़ा रहस्य ये छुपा हुआ है जिसे जानने के लिए दुनिया के आप जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, एक बार मैं उन रिसर्च जितनी वैज्ञानिक हैं जो जानवरों पर रिसर्च करते हैं उन्हें मैं निमंत्रण देता हूं, आप आइए हमारे उत्तराखंड के जनपद टिहरी के विधानसभा घनसाली के मेरे भिलंग पट्टी में और इस रहस्य का पता लगा दीजिए, क्योंकि साइंटिस्ट इसको बता देगा कि ये कहानी हकीकत है या एक रहस्य है। तो मेरा आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, जय भिलंग है, जय विधानसभा घनसाली है, जय उत्तराखंड है। तो ये आज मैं रहस्य के बारे में आपको बताया। कभी आप आएंगे घूमने तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा रानीगढ़ का मंदिर है, मंदिर के 1-2 किलोमीटर आगे आप चले आइए तो ठीक इतने बड़े बड़े बोल्डर आपको, इतनी बड़ी बड़ी इमारत जैसे बोल्डर आपको दिखेंगे, तो वहां पर वो निशान मौजूद पड़े हुए हैं कई मीटर में। तो आपका स्वागत है और इस रहस्य के बारे में जरूर एक न एक दिन पता लगेगा कि आखिर कहानी है क्या। तो मेरा आप सभी को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।